जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, कन्हैयालाल मर्डर केस आप लोगों को पता होगा किस प्रकार से एक सामान्य से टेलर उनके द्वारा दिए गए कुछ वक्तव्यों के आधार पर जो है उनकी टारगेट किलिंग की गई, और वह भी ऑनलाइन लाइव जाके। आप इस चीज को समझिए। और उसके बाद अभी तक इन दोषियों को पूरी की पूरी फांसी की सजा नहीं दी गई है। साथ साथ इनके कुछ षड्यंत्रकारियों को बेल भी ग्रांट कर दिया गया है, और इस इंसिडेंट और इस घटना पे बनी एक मूवी को रिलीज करने से प्रतिबंध कर दिया गया। और इस पर सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही है। हमको तो हद लगता है भाई कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट के पास 4 करोड़ से भी अधिक केसेस पेंडिंग हैं, जो कई सालों, कई वर्षों और कई दशकों से पेंडिंग है। उनके लिए पर्याप्त समय नहीं है, और ये मामूली सा सिनेमा और टीवी के ऊपर जो है विवाद हो रहा है। कुछ चीजें तो अचंभित करती है। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ा अचंभा तो तब लगता है कि इन टेररिस्टों के पक्ष को लेने वाले इतने महंगे वकील मिले हैं। ये जो आतंकी घटना हुई, तो जो आतंकी इसमें इन्वॉल्व थे, इसके पक्ष में लड़ने वाले, स्वाभाविक सी बात है, न्याय की व्यवस्था है कि आप दोनों पक्षों को बिना बात सुने हुए जज फैसला नहीं सुना सकते, और ऐसा होना भी चाहिए, तभी तो वो न्याय कर पाएंगे कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन इसका जो है ऑनलाइन वीडियो फुटेज अवेलेबल है, ये तो सारी दुनिया जानती है, दूध का दूध पानी का पानी, ये स्पष्ट है। तो इसके फैसले तो बहुत पहले आने चाहिए। लेकिन ये फिल्म के बारे में भी है कि चलो दोनों पक्ष आपस में बहस करें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन आतंकियों को खाने को जो है 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है। लेकिन इतने महंगे वकील ये कहां से लाते हैं? तो स्वाभाविक सी बात है, कहीं ना कहीं बाहर से फंडिंग हो रही है। इसकी फंडिंग कहीं ना कहीं बाहर से हो रही है। मदरसा इसकी फंडिंग करता है, और इंटरनेशनल मनी ट्रस्ट के जरिए या मदरसा के जरिए बहुत सारे ऐसे अनुचित तरीके से जो है इसकी फंडिंग होती है। अब समझिए, भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ इंटरनेशनल कैसे कॉन्स्पिरेसी काम करती है, किस प्रकार से यहां जो है एक षड्यंत्र के तहत हिंदुओं की टारगेटिंग जो है किलिंग किए जाते हैं। आप इसको समझिए। इतना ही नहीं, आप इस चीज को भी समझिए कि पूरी की पूरी स्थिति क्या है। उनका बेटा स्पष्ट कह रहा है कि आज तक जो वो कुकृत्य किया है, जो जघन्य अपराध और आतंकी गतिविधि में जो संलिप्त था, उसको अभी तक फांसी की सजा नहीं हुई, और हमारी फिल्म को रोक दिया गया, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। सही मायनों में आखिर सच्चाई दुनिया के सामने आई, पूरे वो फिल्म और पर्दे पर आए, पूरा समाज उस सच्चाई से रूबरू हो। इस सच्चाई को रोकना कौन चाहता है, और क्यों इस सच्चाई को बाहर आने से रोकना चाहता है? आपको विश्वास नहीं होगा, यह 21वीं सदी है। सारे हिंदू जागृत हैं, सबके पास सोशल मीडिया और मोबाइल फोन्स हैं, सभी उन चीजों को देखेंगे तो जानेंगे। इतना ही नहीं, आप कई सारे ऐसे इंसिडेंट उठाकर देखें। दिल्ली का शारदा मर्डर केस के बारे में आपको पता होगा कि लव जिहाद में फंसाकर 36 टुकड़ों में फ्रीज में बंद कर दिया। ऐसे कई सारे इंसिडेंट और घटनाएं हैं। आप इतिहास उठाकर देखें, 9वीं और 11वीं सदी के बाद से लेकर जो है पूरे के पूरे जो है 1000 सालों तक इस्लामिक आक्रांता, और फिर क्रिश्चियंस आए और भारत का शोषण किया। सोमनाथ मंदिरों को 11 बार लूटा। ज्ञानवापी मंदिर, कई सारे ऐसे जो है आप देखोगे कि हर मस्जिद के नीचे जो है, खास करके जो पुराने मस्जिद हैं, उसमें आपको हिंदू टेम्पल और हिंदू जो है कह सकते हो विरासतें भी जो है छुपी हुई मिलेगी। और इससे 40,000 आपको ऐसे मंदिर हैं जिसको ध्वस्त किया गया, तोड़ा गया, और उस पर मस्जिद बनाए गए। अब ज्ञानवापी मंदिर का इशू देख लो। आप इस बात को समझिए, इस बात को आप मानिए, आप जागरूक होइए कि इन लोगों की फंडिंग, और भारत में हिंदुओं को जो है एक प्रकार से कह सकते हो कि आप देखो स्थिति ये हो गई है कि हिंदू अब 2-3 बच्चे से अधिक नहीं करते, और ये लोग 4 बेबी 40 बच्चे। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। आने वाले समय में स्थिति यह होगी कि भारत में हिंदू माइनॉरिटी के जो है हो जाएगा। सारे हिंदुओं को सचेत रहने की जरूरत है, जागरूक रहने की जरूरत है। ये कन्हैयालाल का मर्डर केस या इंसिडेंट पे जो ये फिल्म बनकर आ रही है, आज ना कल तो इस पे रिलीज होना ही होना है। इसको आप जानकर चलिए, जब बनी है तो ये रिलीज होगा ही होगा। लेकिन अगर ये रोक लगाई जा रही है, और इसके रोक लगाने के पीछे इतने महंगे महंगे वकील हैं, तो भाई यह प्रश्न तो उठता है कि इतने महंगे वकीलों को फीस कौन दे रहा है, और ये लड़ किनके प्रश्रय से रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जिस आतंकी को 2 वक्त की रोटी खाने को नसीब नहीं है, वो यहाँ इतना पैसा ला कहाँ से रहा है? मतलब स्वाभाविक सी बात है, कहीं ना कहीं इसमें विदेशी फंडिंग का जो है इन्वॉल्वमेंट है। आप इस बात को मानकर चलिए।
और यह देश की एकता, संप्रभुता और खास करके हिंदुओं के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है। पूरे हिंदू समाज के लिए यह खतरा है कि रेडिकल और फंडामेंटलिस्ट के बारे में अगर दुनिया को हम बताना चाहते हैं, अब बताइए इतिहास में इतनी सारी घटनाएं हुई, औरंगजेब ने कितनी जो है मंदिरों को तोड़ा, ये जो है कि कह सकते हैं कि अकबर ने कितने हरम में, अकबर के राज्य में कितने हरम में लड़कियां रहा करती थी, मीना बाजार में लड़कियों का खरीद फरोख्त होता था। ऐसे कुकृत और जघन्य अपराध करने वाले शासक को महान बताया गया। जब इनकी सच्चाई सामने आएगी तो दुनिया जानेगी, हिंदू जागृत होंगे, लेकिन ये नहीं चाहते कि सच सामने आए। सही मायनों में यह सच को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, सही मायनों में यह सच को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, सही मायनों में यह सच्चाई दुनिया जान ना जाए, सारे हिंदू जागरूक ना हो जाए, इसको लेकर जो है ये लोग जो है इस फिल्म को रिलीज होना नहीं देना चाहते। और हिंदुओं का देश में हिंदुओं की हत्या होती है और उस पर आधारित फिल्म जो है हिंदुओं के सामने ही रिलीज करने से रोक दिया जाता है। यही है भारत की धर्मनिरपेक्षता और यही है भारत का लोकतंत्र। ऐसे लोकतंत्र और ऐसे धर्मनिरपेक्षता पे हमें थू आती है जो इतनी बड़ी सभ्यता के संवाहक और हिंदू के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगता है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, इसे अधिक से अधिक लाइक करें और साथ साथ अगर आपके कुछ सुझाव हो, कुछ राय हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव। हम चाहते हैं, मेरी यह मांग है कि फिल्म जल्द से जल्द रिलीज हो और सब मिलकर इसको देखें, तभी इनकी बर्बरता का जो अब तक इतिहास से लेकर आज तक ये करते आए हैं, इनके रिलीजियस माइंडसेट और रेडिकल फंडामेंटलिस्ट का ये दिमाग, ये इसको ब्रेन वॉश कहाँ से मिलता है, इसको ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है, इनको फंडिंग कहाँ से मिलती है, या आखिर क्यों ऐसे दरिंदगी करते हैं, इन सब सारी चीज़ों के बारे में जनता जनार्दन को पता चलेगा। सारे हिंदू जो है जागरूक होंगे और इस चीज़ के बारे में जान पाएंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, हर हर महादेव।